नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ऑटो कंपोनेंट कंपनी पर बात करने वाले हैं, जे-यूशन लिमिटेड। जी। हमारे पास इसका लेटेस्ट शेयर बाजार डेटा है 10 अक्टूबर 2025 तक का। ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म से मिला है। हमारा मकसद सीधा है, जो लोग ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए जे-यूशन स्टॉक की अभी की क्या स्थिति है, कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसका वैल्यूएशन कैसा है, इसे समझना। बिल्कुल, ये सेक्टर पर नजर रखने वालों के लिए काफी काम का हो सकता है। और देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात से शुरुआत करते हैं। आज ही स्टॉक ने अपना 52 वीक्स का नया हाई बनाया है। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज ही इसमें एक अच्छी खासी गिरावट भी हुई है। अच्छा, हाई भी और गिरावट भी। हाँ, यही तो। ये कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। तो सबसे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी। कंपनी है जे-यूशन लिमिटेड। BSE कोड है 513252। जी। और ये ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है। खास तौर पे ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी। अब सवाल है कि बनाते क्या हैं ये लोग। तो ये गाड़ियों के लिए वो जरूरी पुर्जे बनाते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ियों के लॉक और चाबी के सेट हो गए, कई तरह के स्विच। अब सोचिए इंडिकेटर, वाइपर, पावर विंडो वाले स्विच। हाँ बिल्कुल। फिर हीटर कंट्रोल पैनल मतलब HVAC कंट्रोल्स और दरवाजे बंद करने वाले लैच वगैरह। अच्छा, तो ये सब क्रिटिकल पार्ट्स हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनके बिना गाड़ी चलाना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। ये वो पार्ट्स हैं जिन पर ध्यान कम जाता है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब इसके मार्केट परफॉर्मेंस पे आते हैं। हाँ, बताइए। तो 10 अक्टूबर 2025 दोपहर 3:31 तक जे-यूशन का शेयर था 941.55 पर। 941.55। ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, आज का दिन थोड़ा मिला जुला रहा। शेयर में 46.90 की गिरावट आई। ओह, कितना परसेंट हुआ ये? ये करीब 4.74% की गिरावट है। हाँ। एक दिन के हिसाब से तो ये मतलब काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, लगभग 5% कम होना तो ध्यान खींचता है। पर यह समझाइए कि गिरावट वाले दिन ही 52 हफ्तों का नया हाई, ये कैसे हुआ? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी अजीब लग सकती है, पर मार्केट में ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग के दौरान दिन में किसी वक्त शेयर की कीमत बढ़कर एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची होगी। अच्छा। जो पिछले 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत थी। लेकिन दिन खत्म होते होते शायद बिकवाली का प्रेशर आया और कीमत उस हाई से काफी नीचे गिरकर बंद हुई। तो मतलब ऊपर गया फिर नीचे आ गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऊंचे लेवल पर या तो प्रॉफिट बुकिंग हुई या शायद इन्वेस्टर्स उस कीमत पर थोड़े हिचकिचाए। और इसमें एक और बात है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। BSE पर आज सिर्फ 577 शेयर्स ट्रेड हुए। सिर्फ 577? ये तो बहुत ही कम लग रहा है। हाँ, ये वॉल्यूम काफी कम है। तो इसका क्या मतलब निकालें? कम वॉल्यूम पर इतना बड़ा मूव, नया हाई भी और फिर गिरावट भी। देखिए, कम वॉल्यूम के साथ जब कीमत में ऐसे बड़े उतार चढ़ाव आते हैं तो ये अक्सर बताता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले रहे थे। अच्छा। हो सकता है कुछ थोड़े से सौदों ने ही कीमत को इतना ऊपर नीचे कर दिया हो। जब वॉल्यूम कम होता है तो वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता बढ़ सकती है। नया हाई बनने का मतलब है कि उस कीमत पर कोई खरीदार तो था, लेकिन शायद ज्यादा नहीं। और फिर गिरावट ये बताती है कि बेचने वाले थोड़े हावी हो गए और कम वॉल्यूम की वजह से कीमत आसानी से नीचे आ गई। तो ये क्या दिखाता है कि कीमत नाजुक है? हाँ, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि मौजूदा ऊंचे स्तरों पर स्टॉक की कीमत थोड़ी कह सकते हैं नाजुक या फ्रेजाइल हो सकती है, जहां थोड़ी सी बिकवाली भी कीमत पर बड़ा असर डाल सकती है। ये वॉल्यूम वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। चलिए अब कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस स्कोर्स देखते हैं। ये हमें इसकी फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और मोमेंटम समझने में मदद करेंगे। जी। पहला है ड्यूरेबिलिटी यानी फाइनेंशियल मजबूती। स्कोर है 7500। ये तो काफी ऊंचा लग रहा है। हाँ, 75 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर बहुत अच्छा है। ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद मतलब फंडामेंटल्स मजबूत हैं। जैसे कि मतलब इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी, बैलेंस शीट, ये सब शायद अच्छी हालत में है। ऑटो पार्ट्स जैसी इंडस्ट्री में जहां लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और भरोसेमंद सप्लाई जरूरी है, ऐसी फाइनेंशियल मजबूती एक बड़ा प्लस पॉइंट होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि कंपनी ने शायद पहले के इकोनॉमिक उतार चढ़ाव भी अच्छे से झेले होंगे। ये तो पॉजिटिव बात है। अगला स्कोर है वैल्यूएशन का। ये 48.8 है 100 में से। इसे मीडियम रेंज कहा गया है।
इसका क्या मतलब है? 48.8 का वैल्यूएशन स्कोर, हाँ वो थोड़ा मीडियम रेंज में है, शायद महंगे की तरफ झुका हुआ। ये ना तो बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा। तो मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि शेयर की जो मौजूदा कीमत है 941 रुपये 55 पैसे, वो शायद कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू या उसके फंडामेंटल्स जैसे कमाई, एसेट्स वगैरह के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो। ये वो सिचुएशन हो सकती है जहां मार्केट कंपनी के फ्यूचर को लेकर ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो, या फिर हाल की तेजी ने कीमत को फंडामेंटल से थोड़ा आगे बढ़ा दिया हो। तो मतलब कंपनी तो अच्छी है पर शेयर शायद थोड़ा महंगा हो गया है। हाँ, कुछ ऐसा ही इशारा है। और तीसरा स्कोर है मोमेंटम यानी गति। ये 71.60100 है। इसे टेक्निकली बुलिश बताया गया है। बिल्कुल, 71.6 का मोमेंटम स्कोर काफी स्ट्रांग है। ये दिखाता है कि पिछले कुछ टाइम में स्टॉक की कीमत में अच्छा उछाल आया है, ये एक क्लियर अप ट्रेंड में। अच्छा, टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर ऐसे ही मोमेंटम वाले स्टॉक्स ढूंढते हैं और शायद यही स्कोर वो वजह है जिसने स्टॉक को आज 52 वीक हाई तक पहुंचाया है। मार्केट में इसको लेकर पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। तो हमारे पास 3 अलग-अलग तस्वीरें हैं। मजबूत फंडामेंटल्स, ड्यूरेबिलिटी 75, हाल का प्रदर्शन और ट्रेंड भी मजबूत, मोमेंटम 71.6। आज हम कीमिया बायोसाइंसेज लेकिन लिमिटेड के कीमत स्टॉक थोड़ी पर ज्यादा एक लग रही है। गहरी नजर डाल वैल्यूएशन रहे हैं। 48.8। हमारे सामने इन 29 तीनों जून को मिलाकर क्या 2025 नतीजा की निकलता है? ट्रेंड लाइन इन की तीनों को एक मिलाकर ही विस्तृत प्लेटफॉर्म ने इसे स्टॉक क्लासिफाई रिपोर्ट किया है। और स्ट्रॉन्ग इसमें परफॉर्मर, गेटिंग काफी एक्सपेंसिव। कुछ जानने लायक मजबूत लगता है। प्रदर्शनकर्ता ये महंगा हो रिपोर्ट रहा है। कंपनी की हाँ, वित्तीय ये बिल्कुल सेहत, सटीक समरी उसके लगती है। मूल्यांकन यानी कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन चल भी और अच्छा रही है, बाजार में लेकिन उसकी अब मौजूदा खरीदने के लिहाज चाल से को शायद समझने थोड़ी में महंगी हो मदद गई करती है। अच्छा, आज और की ये बात तारीख सीधे-सीधे देखें तो सोर्स में दी फार्मा और गई एडवाइस बायोटेक से भी सेक्टर जुड़ती की है। ये कंपनी सोर्स कहता है कि 61 क्वालिटी रुपए जो और ड्यूरेबिलिटी 2 स्कोर में पैसे दिख पर रही ट्रेड है कर रही और है। टेक्निकल तो चलिए पहलू इस जो रिपोर्ट मोमेंटम के स्कोर में जरूरी दिख हिस्सों रहा को है, जरा मजबूत है। खंगालते हैं। लेकिन हमारा मकसद है ये वैल्यूएशन समझना महंगा होने कि की इन वजह सारे से आंकड़ों के खरीदने पीछे के लिए की सही मौके का इंतजार असली करना कहानी क्या बेहतर है, हो सकता है। निवेशक के लिए सबसे अच्छा, अहम तो बातें वेट कौन सी करने हैं। की सलाह है। शुरुआत जी। करते हैं इसके अब यहाँ वो स्कोरकार्ड सवाल से। फिर से उठता है। ड्यूरेबिलिटी क्या स्कोर आज 85 का है, नया जो 52 काफी वीक ऊंचा हाई लगता है। हाँ, और उसके तुरंत बाद ड्यूरेबिलिटी आई स्कोर गिरावट कंपनी की इसी वित्तीय महंगेपन की मजबूती चिंता को दिखाता दिखा है रही है। और हाँ, 85 ये का कनेक्शन स्कोर तो लग रहा है। मतलब ये बिल्कुल, बताता है कि बहुत कंपनी की मुमकिन है। बुनियाद जब काफी कोई मजबूत स्टॉक है। महंगा लगने लगता फार्मा है, सेक्टर तो में इन्वेस्टर्स अपनी अक्सर साथी ऊंचे कंपनियों के लेवल पर मुकाबले प्रॉफिट ये बुक करना स्कोर शुरू कर वाकई देते हैं, बहुत अच्छा है। खासकर जब कोई शायद नया सिर्फ पीक 1-2 बनता है। कंपनी ही इससे आज की बेहतर गिरावट होंगी। और सिर्फ शायद बुनियाद ही इसी नहीं, प्रॉफिट बुकिंग वैल्यूएशन या स्कोर बढ़ते भी वैल्यूएशन 55 पर है, इन्वेस्टर्स की यानी चिंता मौजूदा का ही कीमत नतीजा के हो हिसाब सकती से है। स्टॉक ये कनेक्शन समझ में महंगा आता नहीं है। है, अफोर्डेबल अच्छा, या क्या ये किफायती महंगा जोन में है। वैल्यूएशन सही सिर्फ कहा। जेयूशन ये भी का अपने ही है सेक्टर में या सबसे इस अच्छा सेक्टर की स्कोर है। बाकी तो कंपनियों में भी बुनियाद ऐसा ही मजबूत, ट्रेंड है? दाम ठीक, कुछ तुलना है लेकिन हमारे फिर पास? मोमेंटम स्कोर 59 पर इस क्यों सोर्स है, में जो डायरेक्ट न्यूट्रल बता पेयर रहा है। कंपनीज ये से थोड़ा अजीब नहीं। मतलब अच्छा सवाल इसी है। सेक्टर की दूसरी देखिए, कंपनियों से मोमेंटम तुलना का स्कोर जो डेटा शॉर्ट नहीं दिया टर्म में गया है। स्टॉक की चाल और ये उसमें जानने के लिए खरीदारों कि ये की महंगापन दिलचस्पी सेक्टर वाइड दिखाता है है, या सिर्फ वो जेयूशन तक ही सीमित 59 है, पर उसके लिए और टेक्निकली रिसर्च करनी न्यूट्रल होगी। है। लेकिन हाँ, भले ही ये अक्सर स्कोर भी जब कोई अपने सेक्टर पेयर्स अच्छा में परफॉर्म सबसे करता है, ज्यादा हो, तो कई पर कंपनियों ये के पूरी वैल्यूएशन बढ़ तरह जाते तेजी हैं। का सही संकेत बात नहीं है। दे रहा। फिर भी शायद हर बाजार कंपनी थोड़ा की ठहरा अपनी हुआ कहानी है। होती है। ये पिछले कुछ जेयूशन समय के में केस में बहुत तेजी ये नहीं स्कोर आई है हमें स्टॉक इसी में। स्टॉक पर फोकस करने को कह और रहा है। यहीं पर शायद ठीक है। वो ट्रेंड लाइन अब चेकलिस्ट कुछ की बात और आती है, इंडिकेटर्स है ना? देखते हाँ, हैं जो बिल्कुल। सोर्स में रिपोर्ट है। कहती है कि एक बात ये है 73.9% कि क्राइटेरिया एनालिस्ट पास की हुए हैं। तरफ से कोई सुनने में तो स्पेसिफिक ठीक प्राइस लगता है, टारगेट नहीं 70% से दिए ऊपर गए है। हैं। हाँ, इसका लगता क्या तो मतलब हो ठीक सकता है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि करीब 26% बातें छोटी या मिड कैप कंपनियों के लिए कोई अनोखी कुछ बात खास नहीं है। गड़बड़ है। अच्छा, हाँ, कुछ हो अहम सकता है चिंताएं जेयूशन हैं उतनी इसमें। बड़ी कंपनी ना हो पहली, जिसे बहुत पिछले सारे बड़े 8 ब्रोकरेज तिमाहियों हाउस या मतलब करीब एनालिस्ट 2 रेगुलरली सालों कवर में करते हों। कंपनी की बिक्री इसका मतलब यानी ये है सेल्स ग्रोथ कि एक इन्वेस्टर्स को जैसी अपनी नहीं रिसर्च रही है। खुद ज्यादा गहराई से मतलब करनी उतार होगी। चढ़ाव रहा है। मतलब हाँ, रेडीमेड उसमें राय नहीं कंसिस्टेंसी मिलेगी। नहीं है, हाँ, उन्हें उतार चढ़ाव experts देखा की गया है। रेडीमेड राय दूसरी या चिंता प्राइस है टारगेट्स कर्ज। का सहारा नहीं कंपनी मिलेगा। का डेट टू ये इक्विटी ट्रांसपेरेंसी रेशियो थोड़ा कम करता यानी है, कंपनी के पर जरूरी अपने नहीं कि ये पैसे कोई की नेगेटिव तुलना में बात हो। कर्ज का अनुपात गई। वो सोर्स में 1.0 है। SWOT एनालिसिस हाँ, का भी जिक्र है, बराबर। लेकिन इसे सिर्फ इंडस्ट्री के numbers है। लिहाज से थोड़ा 19 ज्यादा माना strengths, जाता है। 6 आसान भाषा में कहें तो weaknesses, कंपनी 0 अपनी पूंजी opportunities के बराबर और ही एक कर्ज threat। लेकर बैठी है। सिर्फ इन नंबरों से क्या अंदाजा तो लगा बिक्री सकते में हैं, भले ही अस्थिरता डिटेल्स और ना हो। कर्ज का बोझ, ये ये नंबर्स तो कुछ सोचने वाली बातें हैं। इंटरेस्टिंग इशारे तो बिल्कुल, करते हैं, लेकिन हमें सिक्के का इन्हें दूसरा सावधानी पहलू से भी देखना है। होगा क्योंकि डिटेल्स रिपोर्ट नहीं में है। कुछ आंकड़े तो कमाल के 19 दिख रहे हैं, strengths ये बताता जैसे है कि पिछले 12 कंपनी के महीनों पास में कई नेट प्रॉफिट मजबूत ग्रोथ points हैं। जैसे? 281.1%। ब्रांड नेम हो, ये तो असाधारण customer उछाल है। relationships अच्छे बिल्कुल हों, सही। प्रोडक्शन ये efficient हालिया हो मुनाफे वगैरह। में जबरदस्त 6 वृद्धि वीकनेसेस दिखाता भी है। हैं जो और इंटरनल साथ चैलेंज ही हो सकते रिटर्न हैं। ऑन ठीक है। इक्विटी लेकिन सबसे ज्यादा ROE ध्यान जिसे खींचने कहते वाली हैं, बात है zero मतलब शेयर opportunities। धारकों के Zero। पैसे पर कंपनी ये कितना कैसे?
मुनाफा कमा रही है वो 96.4% है। कंपनी के पास ग्रोथ या एक्सपेंशन के नए रास्ते नहीं ये दिख रहे? आंकड़ा वाकई बहुत प्रभावशाली है और कंपनी की मौजूदा ऑटो सेक्टर तो प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बदल रहा है। जबरदस्त EVs आ तरीके रहे से हैं, दर्शाता नई है। टेक्नोलॉजी आ रही लेकिन है। क्या ये सही तेजी कहा। टिकाऊ है? अपॉर्चुनिटीज क्योंकि का आपने जीरो होना थोड़ा मोमेंटम अजीब न्यूट्रल लगता है। बताया था।
इस पर और शायद जानकारी चाहिए तकनीकी होगी। संकेतक भी कुछ सिर्फ और कह रहे एक हो। थ्रेट का आपने मेंशन कहा था ना ये कि भी वो कम लगता न्यूट्रल है। है। हाँ, यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे RSI, बिल्कुल। रिलेटिव स्ट्रेंथ हो सकता है ये इंडेक्स, SWOT वो analysis बहुत ही limited 75.9 scope पर का है हो। और इसलिए MFI इन मनी numbers को फ्लो बस एक इंडेक्स इशारा समझें। 92.4 इनके पर आधार है। पर कोई बड़ा फैसला ये ना लें दोनों जब तक आंकड़े पूरी जानकारी ना ओवरबॉट हो। जोन में सही है। है। इसका डिटेल्स सीधा के मतलब सिर्फ यह है नंबरों कि पर स्टॉक भरोसा नहीं शायद करना हाल चाहिए। में बहुत ज्यादा अच्छा, एक और और छोटी सी बहुत जानकारी तेजी है। से खरीदा गया एक है। पोल का अच्छा, नतीजा है जिसमें मतलब जरूरत से सिर्फ ज्यादा। 10 लोगों हाँ, ने कह वोट सकते किया हैं है। और सिर्फ अब इसमें 10 थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें या 80% यानी गिरावट 8 की लोग संभावना खरीदने के बन फेवर में सकती है है। और जैसे कोई 20% गाड़ी यानी बहुत 2 लोग तेज बेचने भगाई के। गई हो तो इस उसे पर क्या थोड़ा कहेंगे? ठंडा होने का देखिए, मौका देना 10 वोट पड़ता का है, sample वैसा size तो कुछ। दिलचस्प है। Statistically अच्छा, मतलब ना के कंपनी बराबर के है। मालिकाना हाँ, ये हक तो बहुत ही मतलब छोटा ओनरशिप sample पैटर्न के है। बारे ये में किसी भी रिपोर्ट क्या तरह से कहती है? broader Promoters investor यानी sentiment कंपनी को शुरू नहीं करने दिखाता। वालों की ये हिस्सेदारी बस उन काफी 10 ज्यादा लोगों दिख रही की है। उस करीब पल की राय हो सकती है। 74.9% हो सकता है और स्थिर हाल भी की है। तेजी इसे देखकर तो कहा हो आमतौर पर या अच्छा माना बस जाता है personal ना। पसंद हो। हाँ, तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना उच्च दें। और बिल्कुल स्थिर नहीं। प्रमोटर इसे किसी हिस्सेदारी investment मैनेजमेंट का decision का कंपनी में आधार भरोसा बनाना तो दिखाती बिल्कुल भी है। सही नहीं होगा। ये एक ये बस पॉजिटिव एक, बात है। कह लीजिए इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ और भी है। लेकिन हाँ, एनालिसिस लेकिन के दूसरी लिहाज से तरफ इसका देखें वजन तो कुछ खास बड़े नहीं है। बिल्कुल संस्थागत सही। निवेशकों तो अब तक की जो जैसे भी हमने म्यूचुअल बात की, फंड्स उसे या समेटते हैं। FIIs जय मतलब ओशन लिमिटेड के विदेशी बारे में हमने संस्थागत क्या सीखा? निवेशक संक्षेप में उनकी कहें तो जय हिस्सेदारी ओशन सिर्फ लिमिटेड ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक 0.38% कंपनी है जिसकी सिर्फ फाइनेंशियल बुनियाद मतलब 0.38%? फंडामेंटल्स ये तो काफी बहुत ही मजबूत कम है। हैं। हाँ, ये हमें काफी कम है। 75 के ड्यूरेबिलिटी इसका स्कोर मतलब से ये पता निकाला चलता जा है। सकता है कि हाल के दिनों बड़े में इसने प्रोफेशनल मार्केट में अच्छा निवेशक परफॉर्म भी किया अभी है स्टॉक और में इसमें ज्यादा पॉजिटिव दिलचस्पी टेक्निकल नहीं मोमेंटम दिखा रहे हैं स्कोर या 71.6 शायद दिख वो रहा कहते हैं ना है। इसी वेट एंड वजह से वॉच इसने मोड में आज है, 52 हफ्ते का इंतजार नया कर रहे हाई हैं। भी छुआ। तो संक्षेप में कहें तो कहानी का कीमिया दूसरा पहलू यह है कि बायोसाइंसेस इसका की ये रिपोर्ट वैल्यूएशन एक काफी जो स्कोर मिली-जुली तस्वीर 48.8 पेश कर रही है। अब एक तरफ तो मीडियम या देखिए शायद वित्तीय थोड़ा मजबूती महंगा अच्छी लगने है, लगा है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर प्लेटफॉर्म बढ़िया का है, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन किफायती स्ट्रॉन्ग लगता है। परफॉर्मर गेटिंग हाँ, एक्सपेंसिव, और हाल में इसी बात पर जबरदस्त रोशनी डालता मुनाफा है। और आज का जो जैसे ये नेट विरोधाभासी मूव प्रॉफिट था, ग्रोथ नया हाई और फिर गिरावट, वो भी कम 281.1% वॉल्यूम पर, और ROE वो शायद इसी महंगे वैल्यूएशन पर 96.4%। मार्केट का ये सब रिएक्शन हो सकता शानदार है या और अपने ऊंचे सेक्टर की स्तरों पर कंपनियों एक में तरह की सावधानी ड्यूरेबिलिटी का और संकेत। वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स स्कोर शायद सोच सबसे रहे हों अच्छे हैं। कि क्या ये लेकिन- तेजी कुछ ज्यादा लेकिन हो गई है? दूसरी तो तरफ final takeaway बिक्री क्या में है उन लोगों के निरंतरता लिए की जो stock कमी, में interested हैं? इंडस्ट्री के मतलब ये हिसाब निकलता से है कि कर्ज ये एक ज्यादा है, अच्छी, डेट टू fundamentally इक्विटी मजबूत कंपनी है जो सही दिशा में जा रही 1.0, है। मोमेंटम लेकिन स्कोर investment के point न्यूट्रल of view है। से और वो तकनीकी मौजूदा संकेतक कीमत भी शायद ओवरबॉट entry का के लिए इशारा सबसे कर रहे हैं। अच्छी ना हो। RSI तो इंतजार MFI करें। वाली हाँ, बात। जैसा सही। कि सोर्स और ने भी बड़े suggest निवेशकों की किया, कम शायद रुचि भी है, थोड़ा सिर्फ इंतजार करना या कीमत में कुछ 0.38%। गिरावट प्रमोटर या होल्डिंग consolidation का वेट करना 74.9% समझदारी मजबूत हो है, सकती है। पर संस्थागत ये निवेश अभी कम खरीदो है। वाला स्टॉक तो शायद नहीं चेकलिस्ट है, की चिंता बल्कि है और ये नजर रखो तकनीकी और संकेत सही ये मौके का सोचने पर इंतजार करो मजबूर वाला करते हैं। स्टॉक तो ज्यादा लगता यहाँ है। सोचने वाली और बात आज यह की है गिरावट? कि क्या ये आज की स्टॉक गिरावट जो अभी उसी शायद अवसर बड़े की निवेशकों शुरुआत हो की सकती नजर है। में उतना नहीं या है, फिर मतलब ये एक तरह और से नीचे अंडर भी जा रडार सकता है, ये क्या कहना ये भी अपनी मुश्किल हालिया है, दमदार पर प्रदर्शन नजर को रखने जारी लायक रख जरूर है। पाएगा? हाँ, बहुत यही बढ़िया। मुख्य ये सवाल है। विश्लेषण खासकर काफी जब स्पष्ट चेकलिस्ट था। कुछ कमजोरियों की ओर इसने इशारा आज कर के रही है उतार-चढ़ाव और और तकनीकी कंपनी संकेतक की भी पूरी थोड़ी तस्वीर सावधानी को बरतने का समझने में सुझाव दे रहे हैं। काफी मदद आगे की। इस पर नजर रखना इस गहरी दिलचस्प होगा चर्चा के कि लिए ये कहानी धन्यवाद। किस तरफ जाती है। धन्यवाद। बिल्कुल जाते-जाते देखना एक होगा सवाल कि छोड़ जाता कंपनी हूं, इन चुनौतियों जो से इस कैसे सोर्स में तो निपटती नहीं है और लेकिन क्या ये आज के मोमेंटम माहौल में बनाए बहुत रख पाती relevant है। है। हाँ, जरूर। हम सब देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ये सब आ रहा है। बिल्कुल। जेई ओशन मुख्य रूप से पारंपरिक पार्ट्स बनाती है, लॉक, स्विच, HVAC कंट्रोल्स। सवाल यह है कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए कैसे तैयार हो रही है। क्या ये अपने प्रोडक्ट लाइन को ईवीज और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल रही है या ये अपने मौजूदा सेगमेंट में ही और मजबूत होने पर फोकस कर रही है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये सोचना जरूरी है कि आज की जो मजबूत कंपनी दिख रही है वो कल आने वाले बदलावों के लिए कितनी तैयार है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है। पारंपरिक ऑटो पार्ट्स कंपनियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी है और शायद एक अवसर भी। देखना होगा कि जे यूशन इस बदलाव से कैसे निपटती है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।